आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा सिक्के। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख सिक्के। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था, उन सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रचलित प्रमुख सिक्के। देखिए दोस्तों, सिक्कों के माध्यम से राजस्थान की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था उनका अध्ययन करते हैं। उससे पहले कुछ सामान्य बातों पर चर्चा करते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सर्वप्रथम सिक्कों का अध्ययन करने वाले विद्वान थे डी कोसाम्बी। सिक्कों का अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम सिक्कों का अध्ययन करने वाले कौन थे? डी कोसाम्बी। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको आहत या पंचमारक सिक्के कहा गया है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमारक सिक्के कहा गया। आहत नाम देने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। आहत नाम देने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। ये सिक्के में कहाँ कहाँ से मिले हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बात करें सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। अर्थात मुद्रा शास्त्र। ध्यान रखना है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र। इसके पश्चात देखिए, डी कोसाम्बी ने भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का अध्ययन किया। सिक्कों का अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे? डी कोसाम्बी। इसी प्रकार आहत या पंचमारक भारत में प्रचलित प्राचीनतम सिक्के। भारत में प्रचलित प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया? आहत या पंचमारक। देखिए, ये जो आहत या पंचमारक सिक्के हैं, इन पर लेख नहीं होता था। इन्हें ठप्पा मारकर तैयार किया जाता था। ये सोना, चांदी व तांबा से बने थे और ये 5वीं-4थी सदी ईसा पूर्व के हैं। 5वीं-4थी सदी
ईसा पूर्व के हैं। तो आहत जो सिक्के हैं, ये सिक्के, तो देखिए दोस्तों, ये 5वीं 4थी सदी ईसा पूर्व के हैं और ये सिक्के बैराट, सांभर, नोहे, नगरी, रेड आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और इन्हें आहत नाम देने वाले, इन सिक्कों को आहत नाम देने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को सर्वप्रथम आहत नाम दिया। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत नाम देने वाले, पंचमारक नाम देने वाले विद्वान कौन हो गए? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, यहीं से बात करें, भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के इंडो ग्रीक अथवा हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। भारत में लेख वाले सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंद यूनानी, हिंद यवन शासक भी कहा जाता है, इनके द्वारा सबसे पहले लेख वाले सिक्के चलाए गए। इसी प्रकार सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा चलवाए गए। और सोने के सर्वाधिक सिक्के, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चले। सोने के सर्वाधिक सिक्के कौन से काल में चले? गुप्त काल में। इसी प्रकार चांदी का सिक्का चलाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। जो गुप्त वंश का शासक है, कौन से वंश का शासक है? गुप्त वंश का। नोट चंद्रगुप्त प्रथम का भी चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त, ये भी गुप्त वंश का शासक है। प्रथम का भी चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना है, चांदी का सिक्का चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक शासकों ने भी चांदी के सिक्के चलवाए थे, ध्यान रखना है। शक राजाओं ने भी चांदी के सिक्के चलवाए। शक राजाओं के द्वारा भी चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। सीसा और पोटीन के सिक्के, सीसा और पोटीन के सिक्के सातवाहन राजाओं ने चलवाए।
सातवाहन राजाओं ने सीसा व पोटीन के सिक्के चलवाए। इसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें, भारत में हुमायूं के समय चमड़े के सिक्के चले। मुगल शासक है हुमायूं। हुमायूं के समय चमड़े के सिक्के चले थे। और हुमायूं के समय चमड़े के सिक्के चलाने वाला निजाम सक्का एक भिश्ती था, नाव चलाने वाला भिश्ती। निजाम सक्का ने चलाए थे। यानी 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं शेर खां से पराजित हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। उसकी रक्षा इस निजाम सक्का ने की थी। हुमायूं ने इसे एक दिन का बादशाह बनाया और इस दिन एक दिन में चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, सामान्य क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक अथवा मुद्रा शास्त्र। सर्वप्रथम सिक्कों का अध्ययन करने वाले डी कोशाम्बी। प्राचीनतम सिक्कों क्या कहा गया? आहत या पंचमार्क। इन पर लेख नहीं होता था, इन पर केवल इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था। इन पर केवल चित्र बने होते थे। केवल क्या बने होते थे? चित्र बने होते थे। मछली, सूर्य, अर्ध चंद्रमा, ये चित्र बने होते थे। ये सोना, चांदी, तांबा से बने होते थे। 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। बैराट, सांबर, नौ, नगरी, रेड आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को क्या नाम दिया? आहत नाम दिया। भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण वंश में चले। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चले। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। यद्यपि चंद्रगुप्त प्रथम का भी चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। शक राजाओं ने भी चांदी के सिक्के चलवाए। सातवाहन राजाओं ने सीसा व पोटीन के सिक्के चलाए। और हुमायूं के समय निजाम सक्का के द्वारा चमड़े के सिक्के चलाए गए थे। ये सामान्य जानकारियाँ हैं। इसके बाद हम एक टेबल पढ़ेंगे कि कौन राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से सिक्के प्रचलित हैं। उस टेबल को आपको याद करना है, क्योंकि वहीं से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा सिक्का प्रचलित है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, आहत मुद्राएं, वो एक दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से अत्यधिक संख्या में आहत मुद्राएं मिली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुप्तकालीन सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। इसके पश्चात प्रमुख रियासतों में प्रचलित सिक्के। देखिए, रेड टोंक से 3075 आहत सिक्के मिले हैं। रेड टोंक से 3075 आहत सिक्के मिले हैं। और ये ध्यान रखना, सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है ये। सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर 3075 आहत सिक्के चांदी के सिक्के हैं। और ये सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर है। भारत में सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर जो एक ही स्थान पर प्राप्त हुआ है, वो स्थान क्या है? रेड टोंक। और इन सिक्कों को पण अथवा धरण कहा जाता था। यहाँ जो सिक्के मिले इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण अथवा धरण। और इनका वजन 57 ग्रेन था। इनका वजन कितना ग्रेन था? 57 ग्रेन। इसी प्रकार गुरारा सीकर से 2744 पंचमारक सिक्के मिले हैं। गुरारा
सीकर से 2744 पंचमारक सिक्के मिले हैं। गुरारा सीकर से 2744 पंचमारक या आहत सिक्के मिले हैं और आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आहड़ यहाँ से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये ध्यान रखना है, गुरारा सीकर से 2744 पंचमारक सिक्के, आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं और रेड टोंक से 3075 आहत सिक्कों का भंडार मिला है, जो भारत में प्राप्त है, भारत में मिले सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। इनका वजन 57 ग्रेन था। कितना ग्रेन था? 57 ग्रेन। और इन्हें पण अथवा धरण कहा जाता था। इसके पश्चात देखिए गुप्तकालीन सिक्के। यदि हम बात करें गुप्तकालीन सिक्के, देखिए कहाँ कहाँ से मिले हैं। बयाना, भरतपुर, यहाँ सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं। गुप्त शासकों के सबसे ज़्यादा सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? बयाना से। इसके पश्चात मोरोली, जयपुर, रेड टोंक, रेड कहाँ है? टोंक, नलिया सरसांभर, आहेड़ा, अजमेर, आहेड़ा, अजमेर। तो यहाँ से हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। अगर सर्वाधिक बात करें तो बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों की संख्या 1921 है। तो बयाना से 1921 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो लगभग संख्या कितनी हो जाएगी? 2000। तो पूछ लिया जाए कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में कहाँ से मिला है? बयाना से। कहाँ से मिला है? बयाना से। इसके पश्चात देखिए, अब गुप्त शासकों में भी सबसे ज़्यादा सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और लगभग कितने सिक्के हैं? 961। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के किसके मिले हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, जिनकी संख्या कितनी है? 961। इसी प्रकार कुमार गुप्त के 623, गुप्त शासकों में कुमार गुप्त के सिक्कों की संख्या कितनी है? 623। और समुद्रगुप्त के 173 सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त के 173 और कुमार गुप्त के कितने सिक्के मिले हैं? 623 सिक्के मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों की बात करें तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके पश्चात देखिए, सायला सुखपुरा से समुद्रगुप्त की 13 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सायला सुखपुरा, सायला
सुखपुरा। इस पे 2 लाइनें हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ से समुद्रगुप्त की 13 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं? 13 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। और इन मुद्राओं पर समुद्रगुप्त बाएं हाथ में ध्वज लिए हुए है। समुद्रगुप्त बाएं हाथ में ध्वज लिए हुए हैं, तो इन्हें ध्वज प्रकार शैली या ध्वज शैली के सिक्के कहा जाता है। इन्हें ध्वज शैली के सिक्के कहा जाता है। ध्यान रखना, एक शासक है कांसगुप्त के सिक्के भी ध्वज शैली के सिक्के हैं। नोट, कांसगुप्त के भी ध्वज शैली के सिक्के मिले हैं। गुप्त शासक है कांसगुप्त, इसके भी ध्वज शैली के सिक्के मिले हैं। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुधर शैली के सिक्के मिले हैं। नंबर 2, सेकंड के धनुधर शैली के सिक्के मिले हैं। ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात एक पुस्तक है 1893 में लिखी गई, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना 1893 ईस्वी में कैब द्वारा लिखी गई। तो ये भी पुस्तक सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। और ये 1893 में किसके द्वारा लिखी गई? कैब के द्वारा लिखी गई है। तो इस सिक्कों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं। तो आहत सिक्के रेड, गुरारा, आहड़, यहाँ से कितने कितने मिले इसकी जानकारी है। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? बयाना से। चंद्रगुप्त द्वितीय के 961, कुमारगुप्त के 623, समुद्रगुप्त के 173 सिक्के मिले हैं। सायला सुखपुरा से समुद्रगुप्त की 13 स्वर्ण मुद्राएं, जिन्हें ध्वज शैली के सिक्के कहा जाता है। कांसगुप्त के सिक्के भी ध्वज शैली के सिक्के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुधर शैली के सिक्के मिले हैं। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना 1893 ईस्वी में कैब द्वारा लिखी गई। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं रियासतों में प्रचलित प्रमुख सिक्के, कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, राजस्थान की रियासतों में प्रचलित सिक्के, कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन है। आप 2 बार इनका रिवाइज कीजिए। प्रतापगढ़ में सिक्का मुबारक लंदन सालिम शाही मुबारक शाही। प्रतापगढ़ में जो सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं? सिक्का मुबारक लंदन सालिम शाही मुबारक शाही। कोटा में गुमान शाही मदन शाही व हाली। गुमान शाही मदन शाही व हाली। सिरोही में डब्बू शाही भिलाड़ी। सिरोही में डब्बू शाही भिलाड़ी। जैसलमेर में डोडिया मोहम्मद शाही अखय शाही। जैसलमेर में डोडिया
मोहम्मद शाही, अखेर शाही। जोधपुर में गद शाही, विजय शाही, भीम शाही। जयपुर में हाली, झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, झाड़ शाही, मोहम्मद शाही। अलवर में राव शाही, अखेर शाही, पाव आना और राव शाही टका। अलवर में राव शाही, अखेर शाही, पाव आना सिक्का और राव शाही टका। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही व सालिम शाही। बूंदी में चेहरा शाही, राम शाही, कटार शाही, 11 सना, 11 सना। डूंगरपुर में सालिम शाही, चित्तौड़ी, त्रिशूलिया, उदय शाही। इसके पश्चात करौली में माणक शाही, झालावाड़ में मदन शाही, शाहपुरा में भिलाड़ी, चित्तौड़ी, माधे शाही। किशनगढ़ में शाह आलमी, किशनगढ़ में शाह आलमी। और मेवाड़ में ढींगला, स्वरूप शाही, चांदोड़ी, उदयपुरी, भिलाड़ी, चित्तौड़ी, एलची, शाह आलमी। ढींगला, स्वरूप शाही, चांदोड़ी, उदयपुरी, भिलाड़ी, चित्तौड़ी, एलची और शाह आलमी। इन सिक्कों का हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। प्रतापगढ़ में सिक्का मुबारक लंदन, सालिम शाही, मुबारक शाही। प्रतापगढ़ में सिक्का मुबारक लंदन, सालिम शाही, मुबारक शाही। कोटा में गुमान शाही, मदन शाही, हाली। कोटा में गुमान शाही, मदन शाही, हाली। सिरोही में डब्बू शाही, भिलाड़ी। सिरोही में डब्बू शाही, भिलाड़ी। जैसलमेर में डोडिया, मोहम्मद शाही, अखेर शाही। जोधपुर में गद शाही, विजय शाही, भीम शाही। जयपुर में हाली, झाड़ शाही, मोहम्मद शाही। अलवर में राव शाही, अखेर शाही, पाव आना सिक्का, राव शाही टका। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही और सालिम शाही, लक्ष्मण शाही और सालिम शाही। बूंदी में चेहरा शाही, राम शाही, कटार शाही, 11 सना। डूंगरपुर में सालिम शाही, चित्तौड़ी, त्रिशूलिया, उदय शाही। करौली में माणक शाही। झालावाड़ में मदन शाही। शाहपुरा में भिलाड़ी, चित्तौड़ी, माधे शाही। शाहपुरा में भिलाड़ी, चित्तौड़ी, माधे शाही। किशनगढ़ में शाह आलमी, किशनगढ़ में शाह आलमी। धौलपुर में तमंचा शाही, धौलपुर में कौन से सिक्के? तमंचा शाही। नागौर में इकती संदा, इकती संदा। मेवाड़ में ढींगला, स्वरूप शाही, चांदोड़ी, उदयपुरी, भिलाड़ी, चित्तौड़ी, एलची, शाह आलमी। मेवाड़ में ढींगला, स्वरूप शाही, चित्तौड़ी, उदयपुरी, भिलाड़ी, उदयपुरी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, एलची, शाह आलमी। इन सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता था। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो कुछ बातें बची हुई हैं उनका भी हम साथ साथ अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, 2-3 लाइनें और हैं, हम नोट में लिखते हैं इनको। जैसे नंबर 1, अकबर ने मेवाड़ में एलची नामक सिक्के चलाए। अकबर ने मेवाड़ में एलची नामक सिक्के चलवाए और इन पर तमगा अंकित होता था। धार्मिक अर्थ था, तमगा अंकित होता था। इसी प्रकार नंबर 2, औरंगजेब ने मेवाड़ में आलमगीर सिक्के चलाए। अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्के चलवाए, औरंगजेब ने मेवाड़ में आलमगीर सिक्के चलवाए। नंबर 3, जयपुर के सिक्कों पर झाड़ की 6 टहनियाँ होती थी, इसीलिए ये सिक्के झाड़शाही कहलाए।
इसीलिए सिक्के झाड़साई कहलाए। नंबर 4, सवाई जयसिंह ने 1728 ईस्वी में टकसाल की स्थापना की। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 में टकसाल की स्थापना की। इसी प्रकार राणा कुंभा के द्वारा चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। राणा कुंभा के द्वारा चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए जिन पर कुंभल मेरु कुंभकर्ण लिखा होता था। राणा कुंभा द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए जिन पर कुंभकर्ण व कुंभल मेरु लिखा होता था। तो अकबर ने मेवाड़ में एलची नामक सिक्के चलवाए। इन पर तमगा अंकित होता था, तमगा कर। औरंगजेब ने मेवाड़ में आलमगीर सिक्के चलवाए। जयपुर के सिक्कों पर झाड़ की 6 टहनियाँ होती थी, इसलिए इन्हें झाड़साई कहा गया। सवाई जयसिंह ने 1728 ईस्वी में टकसाल की स्थापना की। राणा कुंभा के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन्हें उन पर कुंभकर्ण या और कुंभल मेरु लिखा होता था। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर, जैसे हम नोट में ही लिखें, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई। अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सिया लिखवाया था। अकबर ने सिक्कों पर राम सिया लिखवाया। तो दोस्तों ये थी सिक्कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आपको एक एक बिंदु को 2-3 बार रिवाइज करना है, कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे राजस्थान में और भारत में सिक्कों से संबंधित कुछ जानकारियाँ, सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप 1-2 बार इसे रिवाइज कीजिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, इसके नोट्स बनाइए, ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।